हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इसकी एक एक करके और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ। पहली प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कहता है कि अगर डिटरमिनेंट्स की रोज को कॉलम बना दूं, कॉलम को रो बना दूं, जैसे कि आपके ट्रांसपोज में देखा था मैट्रिक्स के रोज के कॉलम, कॉलम का रो, अगर ऐसे बना दिया जाए तो उसके डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रोज को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉलम को रोज की नहीं। ये रोज देखो 2 3 4 1 है, तो मैंने 2 4 का रो बना दिया और 3 1 कॉलम का सेकेंड रो बना दिया। ठीक है, अब दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, क्या आंसर आता है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने 2 -12 यानी -10। इसका डिटरमिनेंट देखिए 2 -12 यानी -10। यानी अगर हम रोज का कॉलम, कॉलम का रोज बना दें तब भी इसके डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट आर चेंजेस। मीन्स कहता है, सपोज कीजिए एग्जांपल कह रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो रोज को हम आपस में इंटरचेंज कर दें, मीन्स पहली रो को दूसरी बना दें, दूसरी को पहली बना दें, पहले कॉलम को दूसरा, दूसरे कॉलम को पहला, दूसरे कॉलम को तीसरा, तीसरे कॉलम को दूसरा, आपस में इंटरचेंज कर दें तो एक सिर्फ माइनस का फर्क आता है। चलें हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, अब मैं इसकी दो रोज को इंटरचेंज करके ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास इस सेकंड वाली रो को, यानी मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं, कैसे, R2 के साथ। यानी इस वाली रो को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वाली रो को यहाँ पे लिख रहा हूँ। यानी यहाँ पे आएगा 6 0 4 एंड 2 -3 5 1 5 -7। ठीक है, अब दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले देखिए इसका निकालते हैं। हमारे पास आया 2, सबसे पहले 2 लेंगे, फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं। इसकी रोज एंड कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास आएगा 0 -20 -3 यानी +3 आएगा इन 2। यहाँ से देखिए -42 -4 +5 30 -0। यहाँ से देखते हैं हम माइनस के 40, यहाँ से माइनस के 138 और यहाँ पे 150। आपके पास आंसर आएगा -के 28। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जरा एक बार डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से आपके पास 6 21 -25 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बार किसका लेंगे, 4 से, क्योंकि 0 है, 0 से तो किसी की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 0 ही आएगा, तो इसको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। हम फिर 4 से करेंगे लास्ट टाइम से, देखिए लास्ट डेट से। तो रोज और कॉलम को हमने स्किप कर दिया, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस आपके पास 3, यहाँ से आया आपके पास -24 और यहाँ से आपके पास आया 52। ठीक, तो कितना है आपके पास 28। तो अब एक सिंपल सा आंसर देखिए। उसने कहा था अगर हम दो किसी भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, इसको यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ पे, या इसको यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ पे रख दें, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे रख के देखा, दोनों का डिटरमिनेंट निकाला तो क्या फर्क आया, सिर्फ साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, यानी डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना था -20, यहाँ पे कितना आ गया 20, सिर्फ माइनस का फर्क आता है। अगर तुम इसके साथ एक और चेंज कर दोगे तो सेम वही डिटरमिनेंट आ जाएगा। यानी एक चेंज करोगे तो एक माइनस लगेगा, दूसरा चेंज करोगे तो एक और माइनस लग जाएगा, यानी टोटल वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सी चीज है कि जब भी हम एक रो आपस में, दो रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उनका साइन चेंज कर देंगे, डिटरमिनेंट का वही डिटरमिनेंट रहेगा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा उसका। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए,
इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी एक जैसे देखिए 2 3 1 2 3 1, दो रोज के एलिमेंट या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाएं तो उनके डिटरमिनेंट 0 आता है। निकाल के देखते हैं। तो हमने कहा एक ट्रीटमेंट हमारे पास है 2 3 5, देखो 2 3 1 इसकी टू रोज आइडेंटिकल हैं तो उसका ट्रीटमेंट 0 आना चाहिए। तो हमने निकाला इसका ट्रीटमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2, इस रो को, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दिया तो 3 -3 प्लस अगली बार कितना है -3 लेंगे प्लस -3, ठीक, ये छोड़ दिया, इसकी कॉलम, इसको रो को छोड़ दिया तो 2 -2 प्लस अब की बार आएगा 5, कितना है 6 -6। तो देखिए आपके पास आंसर है 2 × 0, 3 × 0, 5 × 0, तो आंसर कितना है 0। यानी किसी भी डिटरमिनेंट के टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, जैसे कि ये, तो उनका डिटरमिनेंट आप डायरेक्ट क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए अब आगे आपके पास अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। कह रहा है कि मैं इसको अगर इस डिटरमिनेंट को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ठीक है। तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई लिखनी पड़ती है। हमने कहा कैसे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई 2 इन रो, कौन सी रो में, R1, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 कैसे 4R1, यानी R1 को मैं 4R1 कर सकता हूँ। देखिए जब मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसलिए हम करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये किसी भी रो या कॉलम में, मैंने कॉलम रो R1 में 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा आपके पास 6, ये आ जाएगा आपके पास 10, ठीक। ये एज इट इज रहेगा 4 3 8 5 2 3, ठीक है। जब भी मैं किसी भी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैं कौन सी रो या कौन से कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको याद है कि डिटरमिनेंट में हर एक मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती थी। यानी अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो 9 के 9 एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। लेकिन डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते टाइम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी रो में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या कौन से कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। एक टाइम पे एक स्पेसिफिक रो या एक स्पेसिफिक कॉलम में ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इनका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं एक एक करके। पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। इसका हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा, देखिए 2, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया, 3 3 9 -16, फिर -3 लिया, ठीक। यहाँ से देखिए इस रो को एंड इस कॉलम को छोड़ा तो 12 -40 प्लस अब की बार हमने 5 लिया, इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ा तो 8 -15, ओके। 16 -9 7 7 × 2 -k 14 40 -12, ठीक है, 28 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 15 में से 8 के 7 -k 35, ओके। अब देखो माइनस के कितने हो गए, -k 9 और 49, -k 49 प्लस 84, तो आपके पास कितना आया, 35, आपके पास आंसर है 35, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × 9 -16 -6 ×
12 माइनस 40 प्लस 10 इंटू 8 माइनस 15, ओके। तो 4 इंटू माइनस 7, 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 28, यानी यहाँ से ओके। तो हमने इस तरह से निकाल कर देखा तो हमारे पास आंसर कितना है 70। तो हमने देखा कि जब मैं किसी भी एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर रो R1 लिया और R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डिटरमिनेंट देखा डबल आया। इसने कहा k टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई k टाइम आएगा, यानी मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डिटरमिनेंट भी 2 टाइम्स ही आया। फिर से प्रॉपर्टीज को समझिए। कह रहे ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, या किसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, कि इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। तो इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके बिना करे मैंने डिटरमिनेंट निकाला और करने के 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट निकाला तो डिटरमिनेंट 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज बताना चाह रहा था, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स। देखिए ये कह रहा है कि किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या है कि 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में दिए गए रखे, जैसे ऐसे, ठीक है, सम के फॉर्म में दिए हुए, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। तो कह रहा है इस डिटरमिनेंट के मैं 2 टुकड़े 2 पार्ट्स कर सकता हूँ या 2 सम के फॉर्म में ले सकता हूँ। कैसे कि मैं इस डिटरमिनेंट को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए अगर इस तरह की फॉर्म में दे रखे हैं मुझे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है A, ये है B एंड ये C, ठीक है। यहाँ से A लिया, यहाँ से इसका B और यहाँ से C, यहाँ से X, यहाँ से Y और यहाँ से Z, एक डिटरमिनेंट हो गया। प्लस देखिए ध्यान से, मैंने A B C लिया, इसका पहला पार्ट यहाँ रख दिया और ये X Y Z, फिर प्लस अब की बार मैंने क्या लिया, वही A B C, अब की बार सेकंड पार्ट यानी 2X 2Y एंड 2Z, यहाँ से X Y और Z, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए ये मेरा जो सेकेंड रो थी 2 टर्म्स के सम में दे रखी थी, तो मैंने एक पार्ट इस स्टेटमेंट में लिख लिया और दूसरा पार्ट दूसरे स्टेटमेंट में लिख लिया। तो इस तरह की फॉर्म बना सकता हूं मैं, अगर मुझे इस तरह का कोई फॉर्म कॉलम में दे रखा है या फिर रो में दे रखा है तो मैं इस तरह से 2 डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में ले सकता हूं उस एक डिटरमिनेंट को, ओके। नेक्स्ट करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है इफ to each element of any row or column of determinant the equivalent multiplies or corresponding element of other column are added then the value of determinant remain the same। मीन्स ये कह रहा है आपने जैसे प्रॉपर्टी लगाई थी मैट्रिक्स में भी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने R3 में चेंज किया, ठीक है, R3 में मैंने चेंज किया, ठीक है, और R3 को मैंने प्लस किया 2R2 में। देखिए ध्यान से, मैंने R3 में चेंज किया, अपने मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये ऑपरेशन बढ़ा है तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है मैंने R3 में चेंज किया और R3 को मैं R3 प्लस 2R2 की फॉर्म में ले सकता हूँ। तो ये देखिए क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट आपका बन जाएगा, ये इसमें हमने चेंज नहीं किया 5 7 9, हमने R2 में भी कोई चेंज नहीं किया यानी 2 3 4, हमने किया है चेंज इसमें। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए R3 इसको हम प्लस करेंगे इसको डबल करके, यानी क्या आएगा हमारे पास 5, इसको प्लस करेंगे इसको डबल करके कितना आएगा हमारे पास 7, इसको प्लस करेंगे इसका डबल करके कितना आएगा हमारे पास 9, ठीक है। अब देखिए और इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 0। क्यों आएगा 0, देखो क्योंकि बिकॉज R1 and R3 आर आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम है। देखो ये वाला और ये वाला दोनों रो सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उनका डिटरमिनेंट 0 आता है। अच्छा एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी नंबर कोई भी समझ लीजिए 7 समझ लीजिए, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की
किसी भी रो या कॉलम की सभी एंट्रीज या सभी एलिमेंट जीरो हों, दैट मीन जैसे कि यहाँ से मैंने कहा 1 2 3, यहाँ से 4 5 6 0 0 0, तो इसका डिटरमिनेंट भी आपका जीरो ही आएगा। ओके, इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 देखिए, 4.2 में कहता है प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट का आंसर जीरो है विदाउट एक्सपेंडिंग। हमें डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड का मतलब जैसे कि आपने एक्स को रखा इधर, इसकी रोज और इसको कॉलम को छोड़ा और आपने पूरा एक्सपेंड करके आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसका आंसर जीरो ला के दिखाना। ठीक है, तो हमें देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक्स प्लस ए है तो मैं इसको जोड़ दूं तभी मेरे पास एक्स प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यहाँ भी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बन जाएगा। दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल, इसका मतलब जीरो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे मैट्रिक्स में आप अगर ऑपरेशन रो लगा रहे हो, रो ऑपरेशन है तो रो ही आपको ऑपरेशन कंटिन्यू करके रखना है। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशन अगर लगा दिया तो उसके बाद आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो, रो ऑपरेशन के बाद कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए सपोज कीजिए मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने चेंज किया। किस में चेंज करना चाहता हूँ? C1 में। कॉलम 1 में चेंज करना चाहता हूँ, क्या कर चेंज करना चाहता हूँ कि C1 को मैं प्लस C2 लिखना चाहता हूँ। C1 प्लस C2 लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, यहां से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है इसकी। ठीक है, और मैंने इसको लिखा, ये मेरा डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल्स टू, जब मैं इसमें इसको देखिए मैंने चेंज किस में किया है? कॉलम 1 में, तो मेरा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ और यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। C1 में चेंज, C1 को कैसे लिखना है? इन दोनों को प्लस करके। ये मेरे पास आया x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमने कहा इसका आंसर क्या है? जीरो। अब जीरो के आप समझ गए होंगे, जीरो आंसर इसलिए है बिकॉज हमने लिखा कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम यही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a b माइनस सी c माइनस a माइनस बी c माइनस a माइनस बी एंड b माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको डेल्टा बना लिया कि मैं इसकी डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूँ प्रॉपर्टी से। यानी मेरे पास आया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो देखो मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, दिस प्लस दिस, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, तो रो 1 में देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा C1 में मैं चेंज करता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ ये प्लस ये, किसमें? C1 में रखना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा हमारा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। जब मैंने इसको इस सब देखिए, मैं बी माइनस सी में यानी सेकंड C2 में मैंने कोई चेंज नहीं किया, C माइनस ए माइनस बी C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया, देखो C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 में इसको प्लस इसमें किया, इसको प्लस, तीनों प्लस कर दिए, तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या आंसर है? जीरो। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आंसर क्या है? जीरो। इसका आंसर भी जीरो। अब किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो है तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो। तो इसका आंसर डिटरमिनेंट क्या आया? आपका जीरो आंसर आया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड में दिया हुआ है 2 3 5
7 8 9 65 75 और 86 इक्वल्स टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली वही, डेल्टा इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है, इसका एलिमेंट निकालना है। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ओके, आंसर 0 है तो हमें पता है तो सारे किसी भी एलिमेंट के सारे एलिमेंट किसी भी रोज या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। तो कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं रो 2 में चेंज करता हूं, रो 2 में चेंज किया, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस वाले को 9 7 जा 63 और उसमें ये ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन लगाया, C1 में मैंने चेंज किया C1 प्लस 9 C2, C1 में मैं 9 C2 करके ऐड करूंगा। देखिए कैसे पता चला मुझे कि जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 9 7 जा 63 और 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 65 बन जाता है। जब 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 9 8 जा 72 प्लस 3 75 बन जाता है। 9 9 जा 81 प्लस 5 86। तो ये कॉलम वही बनेगा जो ये कॉलम है, और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। चलिए, हमने C1 में चेंज किया है, किस में चेंज नहीं किया, यानी इसमें चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया, इसमें नहीं किया, दैट मीन्स इसमें 7 8 9 में चेंज नहीं किया। अब मैं प्रॉपर्टीज में लगा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी मेरे पास, 65 75 एंड 86। आपने कहा आंसर 0, क्यों भाई, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक, ओके। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए ये में दिया हुआ है 1 1 1, यहां से हमारे पास है BC CA AB, यहां से हमें दिया हुआ है A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B इक्वल्स टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, डेल्टा इक्वल्स टू 1 1 1 BC CA AB। मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। ओके, अब देखिए मुझे आंसर इसका क्या लाना, 0 लाना है। अगर मुझे आंसर 0 चाहिए तो आपके पास दो ही तरीके हैं, तो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए या फिर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, C3 में चेंज किया और C3 प्लस C2 कर दिया। ठीक, देखिए हम इससे क्या मिलेगा हमें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 1 1 1, यहाँ से मुझे मिला BC, यहाँ से मिला मुझे CA, यहाँ से मुझे मिला AB। यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड करता हूँ, मेरे पास क्या बनता है, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ से ऐड करता हूँ तो वही AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से एक चीज समझिए, अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, किसी भी रो या कॉलम में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3 से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए अगर कोई भी टर्म्स एक कॉमन आ रहा है किसी भी रो या कॉलम में से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन में इतना कॉमन निकाल रहा हूँ इस रो में से या इस कॉलम में से। ठीक है, अब मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने कॉमन निकाला, कॉमन मेरे पास आ गया AB प्लस BC
प्लस सी ए। ठीक, जैसे कॉमन निकला यहाँ बचा 1 1 1, क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ 3 में से कॉमन लिया। ये बी सी ए एंड ए बी, जब मैंने इसमें से कॉमन निकाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 एंड 1। अब देखिए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? 0। क्यों आना चाहिए 0? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए एक बार। तो हमें पता है वही हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कोशिश करना है कि एक पैटर्न बन जाए। पैटर्न बन जाए तो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, सबसे जैसे मुझे 2 कॉमन लेना है, तो मुझे कहीं 2 मिलना चाहिए। तो मैंने चेक किया कि अगर मैं रो 1 रो 2 एंड रो 3 को डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास 2b है, 2c है, 2a है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू 2p है, 2q है, 2r, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ से देखो 2x 2y एंड 2z, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा हमें। तो मैंने क्या किया, मैंने R1 में चेंज किया, क्या लिखा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और मैंने सबको ऐड कर दिया। मैंने चेंज नहीं किया किसमें? R2 में। ठीक है, C प्लस ए, R प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स। मैंने चेंज नहीं किया किसमें? R3 में। ओके, मैंने चेंज किया है R1 में। तो इन तीनों को ऐड करके रखा। जैसे ही मैं ऐड करके लिखता हूं तो मेरे पास आएगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा, सॉरी ये जगह कम पड़ गई, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, आगे चलते हैं जी। यहाँ से देखिए, टेक कॉमन मैंने लिया सबसे पहले 2 फ्रॉम R1 में इसमें 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास 2 कॉमन निकला। और मेरे पास स्टेटमेंट किस तरह से आया, देखिए, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ से बचा c प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इधर करते हैं थोड़ा। यहाँ से हमारे पास देखिए ये बचा है। ठीक है, मैं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखना ऑपरेशन को कैसे लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये ऑपरेशन है मेरा, इसमें लगाऊंगा ऑपरेशन। ठीक है, मैंने लगाया। अगर आप आंसर को देखिए, अब आंसर आपके पास है ये, इसको देखिए ध्यान से, मुझे चाहिए आंसर बी क्यू वाई।
बी क्यू वाई, ए पी एक्स, बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। ठीक है, मुझे सेकेंड रो में चाहिए बी क्यू वाई, मुझे बी चाहिए, क्यू चाहिए, वाई चाहिए, जबकि मेरे पास है ही नहीं सेकेंड रो में। तो मैं इस पार्ट को या इस पार्ट में से इसको माइनस कर देता हूँ, चेंज इसमें करता हूँ और इसमें से इसको माइनस करता हूँ। तो देखो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, माइनस बी बचेगा इसमें। इसमें से इसको माइनस करता हूँ माइनस क्यू बचेगा, इसमें से इसको माइनस करता हूँ माइनस एक्स बचेगा। और हमें क्या चाहिए था, बी क्यू वाई आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाता हूँ। फिर से देखिए एक बार, मुझे इस वाली यानी ऊपर क्वेश्चन में फिर से देखिए एक बार, क्वेश्चन में मुझे चाहिए लास्ट वाले पार्ट में सी आर जेड चाहिए। और मैं अपने इसमें देखता हूँ मेरे पास सी नहीं है, मेरे पास आर नहीं है, मेरे पास जेड नहीं है। तो इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो मुझे सी मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मुझे आर मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मुझे जेड मिलेगा। तो ये तो मेरा काम बन गया। तो मेरे पास जो ऑपरेशन के लिए बचा है वो इस तरह से देखिए, ऑपरेशन लगाता हूँ मैं। ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ मैं, ऑपरेशन है मेरे पास आर टू में चेंज कीजिए, क्या, आर टू माइनस आर वन। एक बार फिर से आर थ्री में चेंज कीजिए, आर थ्री माइनस आर वन। दोनों में से मैंने आर वन को माइनस कर दिया। ठीक है, मेरा टू अभी तक बाहर चल रहा है। ठीक, अब मैं माइनस करता हूं। देखिए, तो इस वाले पार्ट में देखिए, इसमें से जब मैंने इसको माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, पहले मैंने चेंज नहीं किया किसमें, ए प्लस बी प्लस सी में चेंज नहीं किया, यानी आर वन में चेंज नहीं किया, पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनमें कोई चेंज नहीं किया। जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस पी। इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस क्यू। इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या मिलता है, माइनस वाई, क्योंकि ये मेरा ऑपरेशन हो गया। आर टू में से आर वन, आर टू में से आर वन को माइनस करना है। फिर आर थ्री में से आर वन को माइनस करना है, तो ए गया, बी गया, सी माइनस सी। यहाँ से इसको माइनस करूँ तो माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस जेड। ये मेरे पास बचा। यानी मेरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके आंसर में बी क्यू वाई मिल गया, सी आर जेड मिल गया। ठीक है, अब आपको ए पी एक्स चाहिए, यानी ए पी एक्स चाहिए, यानी ना आपको बी चाहिए ना सी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। क्या किया मैंने, आर वन में चेंज किया, आर वन प्लस आर टू और प्लस आर थ्री। ठीक है, मैंने ये चेंज किया और चेंज करने से मुझे क्या, तीनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने में मैंने देखा कि मुझे क्या मिला। मैंने किस में चेंज किया है, मैंने चेंज किया है सिर्फ आर वन में। तो मेरा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो बी से बी कैंसिल, सी सी, यानी ये बचा ए, ये बचेगा पी और ये बचेगा एक्स। ठीक है, हमने कहा टेक कॉमन माइनस वन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री। ठीक है, तो देखिए, एक माइनस वन मैंने आर टू में से लिया, एक माइनस वन मैंने आर थ्री में से लिया, और इंटू टू मेरे पास पहले से था। और मुझे क्या मिला, मुझे मिला ए पी एक्स बी, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ, वाई और सी आर जेड। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर मेरा टू इंटू दिस, और यही मुझे आंसर चाहिए था। आप देख लिए, टू इंटू दिस, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस मेरा क्या हो गया, प्लस, तो मेरा आंसर आ गया। ये आप नेक्स्ट लाइन में आंसर लिख देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। ओके।